नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं सुरेश गुप्ता और आपके लिए जैसा हमने एक वादा किया था कि मंगलवार से हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे, तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस YouTube सीरीज़ में उन सभी व्यूअर्स को एडवांटेज होगा जो फोटोग्राफी करना तो चाहते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, जिनके पास कैमरा भी है, DSLR है, मिररलेस है या स्मार्टफोन ही क्यों ना हो, फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं, लेकिन बहुत दिनों से कोशिश करने के बाद भी वो उस लेवल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो उनके मन में डिज़ायर है। तो कई बार क्या है, दिमाग में आता है कि इससे अच्छा कैमरा ले लें तो हमारी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, कैमरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, DSLR हो, मिररलेस हो, स्मार्टफोन हो, आप थोड़ी सी कुछ चीज़ों की बारीकियों को जान लेंगे, सावधानियां रखेंगे, स्टडी कर लेंगे, अपने कैमरे को समझ लेंगे, आपको हमेशा ही एक से एक पिक्चर देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि एग्जैक्टली फोटोग्राफी है क्या। तो बेसिकली फोटोग्राफी का मतलब ये है कि किसी भी फोटो को अपने को एक फ्रेम के अंदर प्रिजर्व करना है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कैमरे का सेंसर हो, और उसको बाद में अपने हिसाब से हम उसको लाइफ लॉन्ग देख सकते हैं। तो किसी भी मोमेंट में कोई भी चीज़ जो हुई होती है उसको हम उसके अंदर कैद कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी अच्छी पिक्चर आएंगी कैसे। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि पहले तो ये जानिए कि अच्छी पिक्चर होती क्या है, अच्छी पिक्चर की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली ये है कि एक सीधा साधा एक सरल उसका आंसर है कि जो भी फ़ोटो देखने में हमको अच्छी लगती हैं वो सारी अच्छी पिक्चर है। जो भी फ़ोटो हमको देखने में थोड़ा सा भी आंखों को खटके अगर, तो वो बुरी पिक्चर है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो कोई भी बोल देगा कि ये मज़ा नहीं आया इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाऊं, इसमें भी कोई बोलेगा यार इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। क्यों? इसमें तो सब कुछ एकदम ब्राइट हो गया है, ना तो कुछ कपड़े समझ में आ रहे हैं, ना चेहरे के एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट पिक्चर होती क्या है? तो ये देखिए आप, ये एग्जैक्ट पिक्चर होती है। मतलब जिस पिक्चर के अंदर आपको सामने के सबके एक्सप्रेशंस भी दिखाई दे रहे हैं, उसके जो भी आउटफिट्स हैं उसके मतलब पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, या एक देखते से ही किसी को भी लग जाएगा कि हाँ दिस इज द राइट पिक्चर। तो बेसिकली आपको फोटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि राइट पिक्चर क्या होती है। दोस्तों, अभी जो आपने पिक्चर्स देखी थी उसमें कुछ पिक्चर्स अंडर एक्सपोज्ड थी, कुछ पिक्चर्स ओवर एक्सपोज थी। तो ये दोनों अंडर और ओवर एक्सपोज्ड की पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अलग से ही दिख जाती हैं कि किसी में लाइट कम पड़ी है, किसी में लाइट ज़्यादा पड़ी है। और जो करेक्ट एक्सपोजर पिक्चर होती हैं उसके आसपास अगर आप देखेंगे तो कुछ नियर टू करेक्ट एक्सपोजर भी पिक्चर्स रहती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी पिक्चर में आपका एक्सपोजर बिल्कुल 100% राइट है, तो 95% राइट वाली पिक्चर्स भी रहेंगी, 80% राइट वाली पिक्चर्स भी रहेंगी, 75% राइट वाली पिक्चर्स भी रहेंगी। तो ये 75 से 95% तक की करेक्शन वाली जो पिक्चर रहती हैं उसको आइडेंटिफाई करना भी एक आर्ट है। आपको हमेशा ये लगते रहना चाहिए कि नहीं इसमें थोड़ी सी कमी है, मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देन ओनली यू विल रीच टू द लेवल ऑफ करेक्ट एक्सपोजर। तो जब भी हम कैमरे में फ़ोटो खींचते हैं तो उसका एक बार हम खींचने के बाद देखते हैं कि कैसी आई है। तो वो जो हम देखते हैं कि कैसी आई है उसमें आप में इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप देख के पहचान जाओ कि मेरे पिक्चर का एक्सपोजर सही आया है या नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी थोड़ी सी अंडर एक्सपोज्ड है तो आप थोड़ी सी उसमें लाइट बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड है तो थोड़ी सी आप लाइट कम करेंगे, तो आप एग्जैक्टली करेक्ट पिक्चर तक पहुंच जाएंगे। अब ये 4 पिक्चर्स का जो बंच है उसमें मैं दिखाता हूं आपको। 2 पिक्चर्स देखिए, ये थोड़ी सी हल्की से ओवर एक्सपोज की तरफ जा रही हैं, और बाकी नीचे की जो 2 पिक्चर्स हैं वो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज की तरफ जा रही हैं। ठीक है। अब इसके बाद वाली जो पिक्चर है
दिस पिक्चर इज टोटली करेक्ट एक्सपोज्ड। तो ये करेक्ट एक्सपोज्ड और अंडर एक्सपोज्ड और ओवर एक्सपोज्ड के बीच में जो एक बहुत पतली सी लाइन है वो पहचानना आपको आना चाहिए, और दैट इज योर रियल स्किल। जिस दिन आप इस लेवल को पहचान गए, इस डिफरेंस को पहचान गए, तो आपकी पिक्चर हमेशा ही अच्छी आने लगेगी। मिररलेस कैमरों में एक प्रोविजन और रहता है कि जैसे ही आप कैमरे के व्यू फाइंडर के में देखते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को एम करते हैं, तो आपको नजर आने लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है। आई मीन ये अंडर एक्सपोज्ड है या ओवर एक्सपोज्ड है। तो अगर आपको लगता है कि अंडर एक्सपोज्ड हो रहा है, तो आप धीरे 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 उसका एक्सपोजर बढ़ाना शुरू कीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगने लगेगा कि पिक्चर करेक्ट एक्सपोज हो रही है, और उसके बाद जैसे ही अगर आप एक्सपोजर और चेंज करना शुरू करेंगे, तब पिक्चर आपकी ओवर एक्सपोज की तरफ जाने लगेगी। तो ये चीज आपको व्यू फाइंडर में ही देखना आना चाहिए, और ये मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए व्यू फाइंडर में इस फ्लावर पॉट के वास को जैसे ही हमने एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया है, तो ये अंडर एक्सपोज से धीरे 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 करेक्ट एक्सपोजर की तरफ आने लगा। और जैसे ही करेक्ट एक्सपोजर को अचीव किया इसने, उसके बाद हमने जैसे ही एक्सपोजर बढ़ाया, तो धीरे धीरे देखिए आप पिक्चर जो है वाइट होने लगी, मतलब लाइट ज़्यादा बढ़ने लगी। और एक चीज़ और देखिए आप, जो आगे भी हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन इस व्यू फाइंडर में भी आप देख लीजिए कि जैसे जैसे हम एक्सपोजर कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो सेंटर में आप देखिए एक 0 पॉइंट है, और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव पॉइंट है, 0 के राइट में पॉजिटिव पॉइंट है। तो जैसे ही हमारी पिक्चर में लाइट कम होती है, तो हमारा पॉइंटर ये नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। जैसे ही हमारी पिक्चर में लाइट ज़्यादा होती है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही हमारा पॉइंटर जो है 0 पे आ जाता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी पिक्चर बिल्कुल करेक्ट एक्सपोज हो गई है। अब देखिए हमारा पॉइंटर अभी 0 पर आ गया है, तो आपको फ्लावर्स की एक एक पंखुड़ियाँ जो हैं बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। तो बेसिकली फोटोग्राफी को हम इस तरह से समझते हैं कि फोटोग्राफी करने के लिए हमारी सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है लाइट की। आपको जो भी अवेलेबल लाइट हो, उसके थ्रू हमको अपने ऑब्जेक्ट को हमारे कैमरे के अंदर प्रिजर्व करना है। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं साहब लाइट बहुत कम है, पिक्चर नहीं आएगी, या कुछ लोग बोलते हैं अभी तो बहुत ब्राइट सन है, यहाँ पर पिक्चर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, ब्राइट सन में भी पिक्चर आएगी, लो लाइट में भी पिक्चर आएगी। आपको क्या करना है, आपको लाइट को अपने कैमरे के अंदर कंट्रोल करना है, और जब भी कंट्रोल्ड लाइट कैमरे के अंदर जाएगी, मतलब जितनी लाइट कैमरे को जरूरत थी, अगर सिर्फ उतनी ही लाइट आपने कैमरे के अंदर भेजी, तो आपकी पिक्चर परफेक्ट आएगी। और आने वाले समय में आपको धीरे 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 हम यही समझाएंगे कि ये जो चीज है, ये परफेक्ट लाइट को, प्रॉपर लाइट को कैमरे के अंदर भेजना, पास करना, सो दैट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर आए, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। और इस लाइट को धीरे धीरे जो है एक्यूरेट तरीके से कैमरे अंदर भेजने की जो कला है, वही रियल सेंस में फोटोग्राफी है। और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपके कैमरे में बहुत सारे पैमाने होते हैं। मेनली 3 टूल्स होते हैं आपकी लाइट को कंट्रोल करने के लिए। पहला होता है अपर्चर, दूसरा होता है शटर स्पीड, और तीसरी होती है ISO। इसके बारे में हम थोड़े दिन अगले लेसन्स में सीखेंगे। पहले आज हम सिर्फ इतना सीखेंगे कि हमें लाइट को कंट्रोल करना है टू अचीव ए गुड पिक्चर। ओके, तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप ये वाली पिक्चर में लाइट कम है, इस वाली पिक्चर में लाइट ज़्यादा है, ये हमारा एक्यूरेट एक्सपोजर है। तो पहली बात तो फोटोग्राफी के लैंग्वेज में कम ज़्यादा लाइट नहीं बोलते हैं। जहाँ कम लाइट होती है उसको अंडर एक्सपोज पिक्चर बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा लाइट होती है उसको ओवर एक्सपोज बोलते हैं, और जो बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर होती है उसको हम लोग करेक्ट एक्सपोजर बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि करेक्ट एक्सपोजर क्या होता है। करेक्ट एक्सपोजर वो है जिसमें हमारे पिक्चर्स की सारी डिटेल्स दिखाई दे। डिटेल्स मतलब अगर मान लो किसी ने कपड़े पहने हैं सफ़ेद रंग के, तो आप देखना उसके अंदर जो उसकी बारीकियां होती हैं, अगर आपने सही एक्सपोजर नहीं दिया तो वो क्लियर नहीं आएंगी। ये हम आगे के समय में आपको समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि करेक्ट एक्सपोजर होगा
तो ही पिक्चर सही आएगी। तो ये वाला जो आज का एपिसोड है बेसिकली हमारा सिर्फ एक्सपोजर के बारे में है। अगर आपने एक्सपोजर समझ लिया कि एक्सपोजर क्या होता है, पहली बात तो ये है कि करेक्ट पिक्चर क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। आपने कोई फोटो खींची, आपने देखा, आपको लगा यार तो बढ़िया है, सब कुछ तो सही है, इसमें चेहरा भी दिखाई दे रहा है, कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, वहीं आपको सेटिस्फाइड नहीं हो जाना है। आपको हमेशा अपना लेवल थोड़ा सा हाई रखना होगा, क्योंकि आपको कंपेयर करना होगा अपनी हाई लेवल की पिक्चर से, अपने प्रोफेशनल्स लोगों की पिक्चर से, अपने टीवी पे दिखने वाली पिक्चर से, अपने सिनेमा में दिखने वाली पिक्चर से, मैगजीन्स में आने वाली पिक्चर से। तो हमेशा जब भी आप कोई फोटो ले उसको हमेशा कंपेयर करें कि मेरी ये पिक्चर उस पिक्चर्स के बराबर है या नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं आपको, कैमरा कोई सा भी होगा आपका, चाहे वो DSLR होगा, चाहे वो मिररलेस होगा, चाहे वो 25,000 का जो बहुत 10-12 साल से नाइकॉन के या कैनन के या सोनी के या फ्यूजी फिल्म किसी के भी जो DSLR कैमरे मार्केट में चल रहे हैं 22-23-25,000 के, जैसा नाइकॉन का है D2300, 3300 है, 3200 है, 3100 है, उसी तरह से कैनन का है 1500D, या सोनी के शुरू में जो स्टार्टिंग में 6100, 64, 6300 कैमरे आए थे। कोई सा भी कैमरा हो या इवन आपका स्मार्टफोन हो, सभी कैमरों में लाइट को कंट्रोल करने के अरेंजमेंट्स दिए हुए रहते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप कैमरे को ऑटो मोड पर डाल दीजिए, कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली पिक्चर लेता रहेगा, अपने हिसाब से लाइट एडजस्ट करता रहेगा। दूसरा होता है कि आप अपने तरीके से जो आप जितनी लाइट कैमरे के अंदर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं आपको अभी ऑटो में डाल के दिखाता हूँ कि क्या होता है। जैसे ही आप ऑटोमेट कैमरे को डालते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं खुद की सामने कैमरा लगा हुआ है, बगल में एक और कैमरा है, मैं अभी आपको ऑटोमेटिक पे और अलग अलग सिस्टम लगा के अलग अलग सेटिंग चेंज करके पिक्चर में डिफरेंस दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहली पिक्चर मैं आपकी लेता हूँ। इसमें मैंने अभी ऑटोमेटिक मोड में डाल दिया इसको। अब मैं इसको ऑटो पे लेता हूँ पिक्चर। अब आप देखिए ये वाली जो पिक्चर है इसमें कैमरे का जो एक्सपोजर है वो ऑटोमेटिकली आया है, मतलब इसमें जो भी लाइट के हिसाब से सेटिंग देनी थी वो कैमरे ने दे दी है, उसमें कम ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब मुझे लगा कि ये फोटो थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आई। पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि देखो हर आदमी का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग होता है, कोई गोरा होता है, कोई थोड़ा डार्क होता है, कोई फेयर ज़्यादा होता है, कोई कम फेयर होता है। तो मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क टाइप का है, तो डेफिनेटली मेरी फोटो वैसी नहीं आएगी जैसी दूसरे लोगों की आती है। अब मैं चाहूँगा कि मेरी फोटो भी थोड़ी सी फेयर कॉम्प्लेक्शन की आए, तो फेयर कॉम्प्लेक्शन करने के लिए मैं अपने कैमरे की सेटिंग चेंज कर दूंगा, जो कि ऑटोमेटिक में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मैंने अपने कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की और उसके बाद मैं अपनी अब ये दूसरी पिक्चर ले रहा हूँ। अब इस पिक्चर में देखो आप, इस वाली पिक्चर में आपका फेस जो है पिछली वाली पिक्चर से थोड़ा सा फेयर हो गया। ओके, अब मैं इसका नेक्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ आपको। इसमें मैंने एक सेटिंग थोड़ी सी और बढ़ा दी। अब मैं फोटो खींचता हूँ। अब देखिएगा, अब देखिए इस वाली पिक्चर में मेरा फेस जो है थोड़ा सा और ज़्यादा फेयर हो गया। ओके, इस तरह से जैसे जैसे हम सेटिंग चेंज करते जाएंगे उसी तरह से हमारा फेस थोड़ा सा फेयर होता जाएगा। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो कि फेस तो मेरा क्लियर हो रहा है, ओके, लेकिन जो मेरा रियल एक्सपोजर होना चाहिए मेरे फेस का, उससे मैं थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मुझे रियल एक्सपोजर चाहिए था मेरे अपने चेहरे के हिसाब से, वो तो कैमरे ने सबसे पहली वाली पिक्चर में दे दिया था। ओके, लेकिन मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को फेयर बताना है, तो जैसे ही मैंने अपने आप को फेयर बताया उसका क्या हुआ, मेरे कपड़ों के जो है ना डिटेल्स जिसको बोलते हैं, मैंने वाइट कलर की जो शर्ट पहनी हुई है उसके अंदर ब्लैक हल्की हल्की लकीर हैं, ग्रे कलर की भी लकीर हैं, और छोटे छोटे जो प्रिंट्स हैं वो सारे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। ओके,
तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नॉर्मली मैक्सिमम फोटोग्राफर्स ये गलती करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को खुश करने के लिए, उनकी गोरी तस्वीर लेने के लिए वो पिक्चर को थोड़ा सा ओवर एक्सपोज करते हैं। ओवर एक्सपोज का मतलब जहाँ पर जितनी लाइट देना चाहिए था उससे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट देते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है? चेहरा तो थोड़ा सा फेयर हो जाता है, लेकिन आपके कपड़ों के डिटेल्स धीरे 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 कम होने लगते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर कहाँ होता है? जहाँ पर किसी ब्राइड ने बहुत महंगा लहंगा पहना हुआ हो, बहुत अच्छी उसमें नक्काशी की हुई हो, ठीक है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ खाली चेहरे को ध्यान दिया और चेहरे के हिसाब से अगर आपने लाइट को कैमरे के अंदर पहुंचाया तो क्या होगा? आपका चेहरा तो बढ़िया गोरा हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन दो नुकसान होंगे उसके। एक तो आपने जितना महंगा कपड़ा पहना हुआ है, इसमें जितनी अच्छी नक्काशी की हुई है, वो धीरे 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 दबने लग जाएगी। प्लस आपका चेहरा फेयर तो हो जाएगा, लेकिन उसके चेहरे के जो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो ये रिंकल्स होते हैं आंखों के नीचे थोड़े से, जो भी मतलब चेहरे के जो भाव होते हैं, वो सारा खत्म होने लगेगा। ओके, तो फर्स्ट लेसन मेरा ये है आज आपका कि फोटोग्राफी आप करो, लेकिन नेचुरल चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करो, ठीक है। अगर आपने नेचुरल चीज़ों से छेड़छाड़ की, जो आपका नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है, जो आपका ईश्वर ने जो आपको बख्शा है, कोई बात नहीं, जो हो जैसा हो बिल्कुल उसको वैसा ही आने दो, तभी बाकी सारी चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर आएंगी। ओके, अब ये सवाल आएगा कई बार कि भाई मुझे तो मान लो उनके लिए जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, भाई मुझे तो मार्केट के हिसाब से चलना है। बात सही है, हो सकता है कि सच्चाई हर किसी को पसंद ना आती हो, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को 2-3 तरह के सैंपल्स दिखा दिए, भाई मैं इस तरह की फ़ोटो खींचता हूँ, ऐसी आती है तो इसमें ये फ़र्क होता है, ऐसी आती है तो ये फ़र्क होता है, ऐसी आती है तो ये फ़र्क होगा, ताकि किसी को कल को ये कहने को नहीं रहेगा कि मैंने तो ऐसी खींची थी और ऐसी आ गई। लेकिन आपके अपने कॉन्शियस के हिसाब से जब भी आप पिक्चर खींचें तो जो नेचुरल लुक हो सामने वाले का, उसी लुक को आप अपने कैमरे में कैच करने की कोशिश कीजिए, तो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नेचुरल आएंगी। दोस्तों, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पहला वीडियो था इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है। तो आज आपने जो भी सीखा है, एक हफ्ते आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा। आज आपने सीखा है कि हमें लाइट के हिसाब से पिक्चर्स कैसी आनी चाहिए, उससे डिटेल्स कैसे आने चाहिए, उसका एक्सपोजर कैसा आना चाहिए। अभी आप सिर्फ इतना देखिएगा कि आपने आज तक जितनी फ़ोटोज़ खींची हैं या जो पिक्चर्स ली हैं, और आज के बाद भी आप जो पिक्चर्स लेंगे उसमें डिटेल्स कैसे आते हैं, आपका फेस कैसा आता है, आपका एक्सपोजर कैसा आता है। तो उसमें अगर आपके फेस के साथ में आपने जो ड्रेसेस पहनी है, आपने जो आउटफिट पहना है, आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे से एक्सपोज्ड है, इसका मतलब आपकी पिक्चर परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके सिर्फ फेस को ही आपने वेटेज दिया है, फेस आपका फेयर बनाने की कोशिश की है और बाकी चीज़ें, आउटफिट आपके उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो कैमरा आपका कोई सा भी हो, कैमरा आपका DSLR हो सकता है, कैमरा आपका मिररलेस हो सकता है, कैमरा आपका मोबाइल फ़ोन का हो सकता है, कोई सा भी कैमरा हो, आप प्रैक्टिस करते रहिए 1 हफ्ते तक और सिर्फ ये देखिए कि आपकी तस्वीरें आपको खुद को कैसी लग रही हैं। अब आपको अगर ऐसा लगता हो कि मेरी तस्वीर कैसी आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़े से बेंचमार्क्स बताता हूँ। एटलीस्ट जब आज के बाद से जब आप फोटोग्राफी करें तो आपके दिमाग में ये कुछ इमेजेस होनी चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। कैमरा आपका कोई सा भी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपका एंट्री लेवल का DSLR हो, एंट्री लेवल का मिररलेस हो, सेमी प्रोफेशनल कैमरा हो या एक अच्छा प्रोफेशनल कैमरा हो या इवन स्मार्टफोन क्यों ना हो, आप आराम से फ़ोटोज़ खींचिए। जो भी आपको अभी तक का नॉलेज है उसके हिसाब से खींचिए, लेकिन आपका एम होना चाहिए कि मेरा एक्सपोजर परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोजर उस लेवल तक नहीं आ रहा है तो आप चेंजेस करिए, करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कि आपको उस लेवल का एक्सपोजर ना अचीव हो जाए। तो पहला एक्सपोजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है
जिनके पास एक एंट्री लेवल का कैमरा है और वो जस्ट फिर हॉबी के लिए फ़ोटो खींचते हैं, अपनी फैमिली का, फ्रेंड्स का, पिकनिक का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्रोफेशनल पिक्चर में और एक घरी पिक्चर में कोई फ़र्क नहीं होता है। पिक्चर तो पिक्चर ही है, पिक्चर हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आपके पास अगर एंट्री लेवल का DSLR है या अगर आप मोबाइल से भी फ़ोटो खींचते हैं तो एटलीस्ट आपकी पिक्चर इस तरह की आना चाहिए, जो बेंचमार्क होना चाहिए आपका, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बच्चे की तस्वीर है, ये देखिए आप नाइकोन के D3100 से खींची गई है और इसे 50 mm का लेंस लगा उससे फ़ोटो खींची गई है। अब आप देखिए इसमें एक्सपोजर कितना परफेक्ट है। एक दिन के समय में खींचा गया फ़ोटो है, अच्छी सनलाइट है, उसमें खींचा हुआ फ़ोटो है। बच्चे की फ़ोटो, बच्चे के आउटफिट्स, बच्चे का बैकग्राउंड, एवरीथिंग इज़ क्लियर, जो कि देखते से ही अपने आँखों को अच्छा लग रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर से। अगर आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर से, अब आपके पास कोई सा भी कैमरा हो, चाहे वो D5600 हो या D7500 हो या नाइकॉन का अभी जो DSLR नया है Z50 हो या कैनन का आपके पास 90D हो या कैनन का कोई सा भी कैमरा हो, सोनी का कैमरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपोजर पे ध्यान दीजिए और अपनी सेटिंग्स पे ध्यान दीजिए और फ़ोटोज़ को लेते जाइए। अगर आपकी फ़ोटोज़ इनमें से किसी भी फ़ोटो की तरह से आ रही हैं तो मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। और अगर आपको लगता नहीं आपके फ़ोटोज़ में अभी इम्प्रूवमेंट है तो हम आने वाले समय में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। आपकी फ़ोटो कम से कम इस लेवल पे आनी चाहिए। ये एक प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटो है। अभी भी जो फोटो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक ब्राइड की फ़ोटो है। उसमें अगर आप ये देखिए, इसमें आपका जो ब्राइड का फेस है बढ़िया एक्सपोज्ड है। उसके बाद आपके जो आउटफिट्स हैं ब्राइड के बिल्कुल क्लियर है, एक एक उसके डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं बिल्कुल क्लियर है वो। तो आपकी फ़ोटो भी इस लेवल की आनी चाहिए। अब अगर आप प्रोफेशनल हो, चाहे हॉबी है आपकी, अगर आप लैंडस्केप का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ये लैंडस्केप की फ़ोटो देखिए, आपकी फ़ोटो एटलीस्ट इस तरह की आनी चाहिए कि लैंडस्केप में आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, हर चीज़ का एक्सपोजर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्काई है तो स्काई कलर हो, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स का नेचुरल कलर हो, माउंटेन्स हो तो माउंटेन्स, हर चीज़ के डिटेल्स आपको दिखाई देने चाहिए। और जैसे जैसे आप इसको अचीव करना शुरू करेंगे आपको मज़ा आने लगेगा। तो बस आज इतना ही। अगले हफ्ते मंगलवार को फिर शाम को 4 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए आप जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो करिए। और अगर आपको अपने रिजल्ट्स मुझे शेयर करना हो तो मेरा ईमेल आईडी है bpgmacademy@gmail.com, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया हुआ है। आप उसमें मुझे भेज दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसमें कमेंट्स करने की, उसमें फीडबैक देने की। उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च स्टडीज़ लगती हैं। तो आपका एक कमेंट और आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो अपने इस दोस्त को या अपने फ्रेंड को जो भी फ़ोटोग्राफी में रुचि रखते हो या प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करते हो उनको शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले मंगलवार को शाम को 4 बजे फिर से। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।